मुनि श्री 108 सरवत सागर जी महाराज की प्रेरणा से आज हम आचार्य विश्व सागर जी महाराज के 50वें स्वर्ण जयंती महोत्सव को मना रहे हैं और इस शुभ अवसर पर हमारी तरफ से एक प्रस्तुति जो आचार्य श्री के जीवन परिचय को दर्शाती है। बात भिंड नगर के रूर गांव की है। 18 दिसंबर सन 1971 को श्रीमती रत्तीबाई के घर एक नन्हे बालक ने जन्म लिया जिनका नाम राजेंद्र कुमार रखा। राजेंद्र कुमार 5 भाई और 2 बहन थे। वह बचपन से ही अपने माता पिता के साथ प्रतिदिन जिन मंदिर के दर्शन करने जाया करते थे। अल्पायु से ही उनके कदम वैराग्य की ओर बढ़ रहे थे। वे बहुत ही सरल स्वभाव के थे। लला राजेंद्र ने 7 वर्ष की आयु में रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने 13 वर्ष की आयु में यह नियम लिया था कि बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करेंगे। अल्पायु में राजेंद्र लला ने स्वयं ही ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। सन 1988 की बात है जब राजेंद्र जी अपनी बहन के यहाँ भिंड नगर गए थे। वहाँ पर उन्होंने मुनि श्री विराग सागर जी महाराज के प्रथम बार दर्शन किए थे। उनके दर्शन और प्रवचन से ही राजेंद्र जी के मन में वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ था। वह स्वयं ही जैन धर्म की पुस्तकों का अध्ययन करने लगे थे। मुनि श्री विराग सागर जी महाराज 1988 के पावन वर्षा योग भिंड नगर में हुआ। भैया राजेंद्र अपनी बहन के यहाँ रहकर पूज्य गुरुवर के संग में आते रहते थे, जिससे उनका मन विराग सागर जी के चरणों में रम गया और वे संग में ही रहने लगे। भैया राजेंद्र ने आचार्य श्री विराग सागर जी के कर कमलों से 18 वर्ष की आयु में दिनांक 11 अक्टूबर 1989 को भव्य क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। उनका नाम क्षुल्लक श्री यशोदा सागर जी महाराज रखा। परम पूज्य क्षुल्लक श्री यशोदा सागर जी महाराज ने 2 वर्ष बाद दिनांक 19 जून 1991 को भव्य एलक दीक्षा पन्ना नगर में ग्रहण की। एलक दीक्षा के 6 माह बाद ही यशोदा सागर जी महाराज ने 20 वर्ष की आयु में अपने गुरु से श्रेयांस गिरी में दिनांक 21/11/1991 को भव्य मुनि दीक्षा ग्रहण की और नाम रखा गया मुनि श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के द्वारा 31 मार्च 2007 को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। विशुद्ध सागर जी ने अभी तक कुल 34 दीक्षाएं प्रदान की हैं। जैसा उनका नाम है वैसा ही आचरण। आचार्य श्री ने इतना गहरा चिंतन किया है कि जिनवाणी उनके कंठ में ही विराजमान हो गई है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, ऐसी बात उन्होंने बहुत ही सरल रूप में बताई है। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हे गुरुवर आचार्य भगवान नमोस्तु शासन सदा जयवंत रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।